पीसेस इन शॉर्ट के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायडे और आज हम बात करेंगे संथाल जनजाति के बारे में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आखिर खबरों में क्यों है। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में संथाल जनजाति से संबंध रखने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन सकती हैं। चलिए जानते हैं संथाल जनजाति के बारे में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर के अनुसार संथाल शब्द दो शब्दों से बना है। संथा का अर्थ है शांत या शांतिपूर्ण और आला का अर्थ है मनुष्य। गोंड और भीलों के बाद संथाल भारत का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। संथालों की ज्यादातर आबादी ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। यह जनजाति छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में बसी हुई है। संथालों का अपना कोई मंदिर नहीं होता है और वे सरना धर्म का पालन करते हैं। वे प्रकृति के उपासक होते हैं और जहेर यानी पवित्र उपवन में उनकी पूजा करते हैं। संथाल समुदाय के लोग संथाली बोलते हैं, जो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है। संथालों की अपनी लिपि ओल चिकी है, जिसे 1925 में डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया था। इस जनजाति का स्वतंत्रता संग्राम से भी गहरा नाता है। चलिए जानते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथालों का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सूदखोरी प्रथाओं और भारत में जमींदारी व्यवस्था की राजस्व प्रणाली को समाप्त करने की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ। जून 1855 को दो संथाल विद्रोही नेताओं सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने संथालों को लामबंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। इस आंदोलन को बंगाल में नक्सली आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। संथाल विद्रोह को पूर्व स्वतंत्र भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे असाधारण घटनाओं में से एक माना जाता है। चलिए जानते हैं संथाल जनजाति से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में। संथाल समाज में विवाह के विभिन्न रूपों को स्वीकार किया जाता है, जिसमें शामिल हैं पलायन विवाह, विधवा पुनर्विवाह, उत्तोलन विवाह और जबरन विवाह। संथाल प्रथा के अंतर्गत पुरुष को उस महिला से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे उसने गर्भवती किया है। ओलाह कहे जाने वाले संथाल घर अलग होते हैं। ओलाह के बाहरी दीवारों पर बहुरंगी चित्र होते हैं, जो बड़े साफ सुथरे और आकर्षक होते हैं। इस घर के दीवार की निचले हिस्से को काली मिट्टी से, बीच के हिस्से को सफेद और ऊपरी हिस्से को लाल रंग से रंगा जाता है। चलिए अब इस टॉपिक से जुड़े प्रश्न पर नजर डाल लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी भोटिया। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।